Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which ionic compound has the largest amount of lattice energy? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी है? फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस एनर्जी होता क्या है? जब कोई भी आइसोलेटेड गैसेस आयन आपस में कंबाइन करती है तो आइसोलेटेड गैसेस आयन आपस में कंबाइन करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाती है। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है हम इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी दो फैक्टर में काम करता है। सबसे पहला फैक्टर आता है चार्ज का। चार्ज इसमें जितने ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा आयंस में, तो लैटिस एनर्जी उतना ही आपका अच्छा बनेगा, उतना ही अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। सेकेंड फैक्टर, अब यहाँ पे चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, तो अगर मान लो कैटायन आयन का साइज बहुत ज्यादा बन जाए तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि साइज इंक्रीज करने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। दो फैक्टर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम हमेशा चार्ज को देते हैं, सेकंड फैक्टर साइज को जाता है। तो अब हम इसमें चार्ज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे NaF और F नेगेटिव है, यहाँ पे Al+3 और F नेगेटिव है, यहाँ पे Al+3 और यहाँ पे N-3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg+2 और F नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा चार्ज आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी भी किस में रहेगा? आपका थर्ड में रहेगा। फिर आपका सेकंड में आएगा और उसके बाद आपका फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो दैट मींस अमाउंट ऑफ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी किस में रहेगा? ऑप्शन थर्ड में। सो दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।